अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया के जद्दा एयरपोर्ट से बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है। एक गैर मुल्की जो पहली मरतबा वर्क वीज़ा लगवा के सऊदी अरेबिया में अपने ख्वाब पूरे करने के लिए आया, अपनी फैमिली का सहारा बनने, माँ बाप की खिदमत करने और बीवी बच्चों का मुश्किल वक्त में साथी बनने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए आया, लेकिन एयरपोर्ट पहुँचते ही उस बंदे का इंतकाल हो गया। और सऊदी अरेबिया में जो एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी है उसके अंदर एक ऐसे दुख का देखा गया इजहार कि लोग गोया यूं फील कर रहे थे कि जैसे उनके अपने घर का कोई फर्द दुनिया से चला गया। स्टोरी है ये इतनी इमोशनल कि एक तो होता है कि यहाँ पे कोई काम कर रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे आना पहली मर्तबा और आते ही मौत का हो जाना, और फिर उसकी मैयत को भी उसके मुल्क में वापस ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार उसके अंदर भी बड़ी मजबूरियाँ हैं। और तंगदस्ती जो है ना, ये बहुत बड़ा अजाब है। यकीन कीजिए कि उस तंगदस्ती की वजह से शायद उसकी लाश भी अपने प्यारों तक वापस नहीं पहुंच पाई। ये स्टोरी हम जो आपको बतला रहे हैं एक इजिप्शियन गैर मुल्की की है जो सऊदी अरब में आया और जद्दा एयरपोर्ट पहुंचने पे कहते हैं कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई। हार्ट अटैक का भी नहीं बताया जाता। कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि इसका हाथ जो था वो अपने सर पे था, तो शायद केबिन प्रेशर कुछ ऐसा हुआ कि इसको उसके अंदर कोई अनकंफर्टेबल फील हुआ और दिमाग के अंदर कोई चीज़ डिस्टर्ब हुई। बहरकैफ ये एयरपोर्ट की बिल्डिंग के अंदर ही इंतकाल कर गया। इसके ऊपर बात की गई कि शायद अगर ऑन बोर्ड कोई अच्छी मेडिकल फैसिलिटी होती तो ऐसा ना होता, लेकिन आई थिंक सऊदी अरेबिया के लिए जो एयरलाइन अपनी परवाज़ें चलाती हैं उनके अंदर इतने स्टैंडर्ड तो ज़रूर होते हैं कि जो फ़र्स्ट एड है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा सके। लेकिन खैर उससे हट के इंसान ने मरना था तो वो मर गया। और उसके मुतालिक कहा जा रहा है कि पहले तो उसकी मैयत जो है वापस इजिप्ट ले जाने की बात की गई। उसके घर वालों ने पूछा यहाँ मौजूद जो एक्सपेट्रिएट इजिप्शियन कम्युनिटी है, तो उन्होंने तरीक़ाकार बतलाया कि यूँ इस तरह से ये सर्टिफिकेट बनना, ये लाइसेंस या कुछ भी क्लियरेंस जो होती है वो सारा हासिल करने के बाद जो उसके अखराजात हैं वो भी बताया होगा। तो शायद वो फैमिली उस वक्त वो अफोर्ड नहीं कर पा रही, तो उसने कह दिया कि आप बिल्कुल इसको फिर वहीं सऊदी अरब के अंदर दफना दें। बात करने की ये है कि जो बंदे यहाँ पहुँच आते हैं ना, तो उनके लिए भी ज़िंदगी आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है, बड़ा सर्वाइव करना पड़ता है। लेकिन इसकी तो स्टोरी बहुत ही अनोखी थी कि ये आया और आते हुए इसे कोई एक दिन भी अपने उस ड्रीम को पूरा करने में गुजारने का मौका ना मिल सका जो इसने अपनी बाकी लाइफ घर वालों और तमाम अजीज़ व अकारब के लिए देख रखी होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो परदेश की ज़िंदगी है ना, ये भाई साहब आसान नहीं है। उनके लिए भी जो नए हैं या जो पुराने हैं, इसमें सबसे टॉप पे मैं जो रेट करूँ तो वो ये है कि जो अपनी फैमिली से दूर होना है ना, इसका ही कोई मुआवजा नहीं है दुनिया में और ना ही इसका कोई रिवार्ड हो सकता है। तो इसलिए हमेशा ईज़ पैदा कीजिए। आपके कोई प्यारे अगर बैरून मुल्क में हैं तो आप इमेजिन नहीं कर सकते वहाँ पे कैसे एक एक दिन गुजारते हैं। तो जब आएँ तो पाकिस्तान में उनका वक्त बहुत अच्छा हो, इसमें एहतमाम कीजिए। और फरमाइशें मैं हमेशा कहता हूँ कि फरमाइशें कम रखिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अपने तय करके आते हैं, लेकिन जब फरमाइशें हो जाती हैं तो फिर उनका बजट भी आउट हो जाता है। खैर, इस इजिप्शियन की स्टोरी के लिए कुछ कहना चाहें तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।